हे गाइस, इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। आपके बुक में ये भी लिखा होगा अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। दोनों सेम ही चैप्टर है, कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, तो देखो इसके पुराने जितने भी चैप्टर हैं, इसके पहले वाले चैप्टर हम सब पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा उनमें से कोई चैप्टर और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में जाएं, सर्च वाले में दबाएं और सर्च करें लेट्स लर्न अकाउंट्स। तो आपको 11th क्लास के अकाउंट के सारे वीडियोस दिख जाएंगे। जो नहीं पढ़ा आप देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 60। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं मीनिंग या फिर डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं सबसे बड़ा सिचुएशन। ये आपका गुड्स था, ठीक, और ये एक आदमी आया इसको खरीदने, लेकिन इसका पैसे नहीं थे। बोला कि भैया उधारी कर दो हमको, तो आप दे दो उधारी में, तो भैया आपका सामान बिक जाए, आगे चल के पैसा देगा ही। और आप इस बंदे को पहचानते ही नहीं थे कि कौन है, कहां से आया, पहली बार दिखाया आपको आपके दुकान पे। तो क्या आप तो बताना अपने इमेजिन करके कि आप अगर शॉपकीपर होते, दुकानदार होते, तो क्या आपको ये सामान आप 20,000 वाला इसको दे देते, ऐसे ही ले जाओ भाई, एक महीने बाद लाके मुझे पैसा दे देना। और पहचानते नहीं उसे, मान लो रिश्तेदार होता, आपके मामा का लड़का होता, तो क्या करते, दे देते ना उसको, दे देते, क्योंकि भाई वो रिश्तेदार है, वो देगा आगे पैसा। लेकिन इसका भरोसा ही नहीं दे या ना दे, तो इसके लिए क्या करोगे आप एक डॉक्यूमेंट बनवाओगे, बड़ा सा डॉक्यूमेंट लिखवाओ, उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देता छोटे फॉर्म में, BOE, बिल ऑफ एक्सचेंज, उससे बनवाओगे। उसमें क्या लिखा रहेगा, सबसे पहले आपकी दुकान का नाम जो भी हो, कितना अमाउंट उसे पे करना है, उसका क्या नाम है, स्टैंप वगैरह लगा रहता है, फिर नीचे साइन रहता है जो इसको बना रहा है और जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों जन का साइन इस पे रहता है। सब कुछ इस बिल ऑफ एक्सचेंज में रहेगा। और ये क्यों बनाते हैं हम, मान लीजिए आगे चल के आपको पैसा नहीं दे रहा, आप इसको 10 बार नोटिस भेज चुके, भाई पैसा दे दे भाई, लेकिन दे नहीं रहा वो, तो अब टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। कहां जाएंगे आप बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर, कोर्ट में, और दिखाएंगे, कोर्ट वाला इससे पैसा निकलवाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक, लेकिन डेफिनेशन देख लो, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या ये ऑर्डर है, साइंड बाय द मेकर, जो बना रहा है वो इसको साइन करेगा। डायरेक्टिंग अनदर पर्सन टू पे द स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और बियरर। इसमें क्या रहता है, ये डायरेक्ट करता है कि आपको इतना पैसा, क्या लिखा है, कहांगे, डायरेक्टिंग अनदर पर्सन टू पे द स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, इतना पैसा इस आदमी को जाकर देना है या बियरर को देना है। बियरर यानी कौन, बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट पूरा लिखा है, ठीक, बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी क्या, यही आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज रखा होगा अपने पास उसको पैसा दे दो, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसका नाम लिखा होगा उसको पैसा दे दो, स्पेसिफाइड पर्सन को, तब दोनों को पैसा दे सकते हो। ये कब कब होता है ये मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक, चिंता मत करना। समझ गए बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा कॉन्सेप्ट। और अगर आपके एग्जाम में आ जाती है राइट द मीनिंग डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो आप ये वाली लिख सकते हो, बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारा 2 पॉइंट बुलेट दे देना, अगर आप एग्जाम में आ रहा है 3 नंबर पे, क्या देना, इट इज एन रिटन ऑर्डर। ये क्या होता है, एक रिटन ऑर्डर होता है, ऐसे नहीं मुंह जबानी बोल दिया बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। भाई यहाँ पे क्या हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, तो रिटन तो हो गई डॉक्यूमेंट पे। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी कभी कभी आ जाता है, इट इज एन बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन डैश ऑर्डर, क्या लिखोगे, रिटन ऑर्डर। फिर लास्ट है, इट स्पेसिफाइज द डेट बाय विच द अमाउंट शुड बी पेड। हाँ, इसमें यह भी रहता है कब आपको ये पैसा देना है, और ये भी रहता है कि इस बंदे ने कब ये गुड्स या सामान खरीदा है, ठीक, समझ गए चीजें, दोनों चीजें, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो एक मेन चीज दिखा देता हूं आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज की एक रियल कॉपी दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना, आपके स्क्रीन पे, तो ध्यान से देखो और समझो, ठीक। देखो इसमें क्या है, सबसे ऊपर आपका स्टैंप लगा होगा, फिर नीचे लिखा हो किसको देना है पैसा, कितना पैसा देना है, डेट वगैरह सब कुछ इस बिल ऑफ एक्सचेंज में दिया रहता है, ठीक, समझ गए पूरा आप लोग। चलो बढ़ते हैं आगे। तो चलो अब समझ लेते हैं कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। बहुत जरूरी है क्योंकि आगे इन सभी शब्द का इस्तेमाल होने वाला है, तो ध्यान समझना। अरे देखो पहला आता है आपका ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होता है, हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, लाइक जो आपको क्रेडिट देता है गुड्स, ठीक ना, वो कौन होता है,
ड्रॉअर होता है जो बिल बनाता है। ड्रॉई कौन होता है? जिसके लिए आप बिल बना रहे होते हो। कौन? जो आपको आगे चल के पैसा देगा, वो कौन होता है? ड्रॉई होता है। फिर थर्ड आता है पेई। पेई कौन होता है? पर्सन नेम्ड इन बीओई यानी बिल ऑफ एक्सचेंज टू हुम अमाउंट इज टू बी पेड। वो आदमी जिसका नाम बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होगा कि इसको आगे चल के आपको पैसा देना है। समझो लाइक वाइज कि ये था दुकानदार, ठीक? कौन था? दुकानदार। ये गुड्स था और ये आया था खरीदने, ठीक है? अब देखो आगे यहां पे क्या होगा आपका। इसने क्या बनाया? बिल ऑफ एक्सचेंज इसने बना लिया, तो ये कौन हो गया? ये आपका हो गया ड्रॉअर। क्यों? क्योंकि इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है। तो ये कौन हो गया? ये भाई गुड्स आपको उधारी में खरीद रहा है, तो ये कौन हो गया? ड्रॉई हो गया, ठीक? और जिसका नाम यहां बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होगा कि इसको भैया मतलब ये आदमी किसको पैसा देगा आगे चल के, जिसका भी नाम लिखा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में, वो पे हो जाएगा। देखो अब आप बोलोगे भैया ड्रॉअर भी पे हो सकता है। हो सकता है ना भाई, क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई गुड्स इसने बेचा है, पैसा इसको मिलेगा, ठीक है? लेकिन मान लो, अब समझना एक बात, एक होता है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अभी आगे उसके बारे में पूरा समझेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लो। लाइक बिल होता है ना, आप इसको आगे ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे? कि मान लो आपका भी कोई उधारी था, ठीक है ना? आपने सामान खरीदा, उसमें उधारी था, तो जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, ये वाला, इसको उठा के आप उस पर्सन को दे दोगे जिसके आप उधारी लगते थे। समझ रहे हो ना? अभी आगे और समझोगे। इसको दे दोगे, इसका नाम लिखा रहेगा कहां पे? आपका बिल ऑफ एक्सचेंज पे। तो ये हो जाएगा कौन? पेई, थर्ड पर्सन, ठीक है? समझ गए। अभी इंडोर्समेंट ऑफ बिल इतना मत घबराना कि समझ नहीं पाए भैया क्या बता रहे हो। अभी आगे पूरा आएगा तो लाइन बाय लाइन उसको हम बताएंगे, ठीक? समझ गए? तीनों चीजें, तीन पार्टीज जनरली इन्वॉल्व होती हैं आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। चलिए एक और नया कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिसका नाम है प्रोमिसरी नोट। ये थोड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा सेम लगेगा, लेकिन अब मैं आपको सिचुएशन दूंगा तो आपको अलग समझ में आ जाएगा। देखो ये कौन था? दुकानदार। ये था सामान और ये था खरीदने वाला। कैसे? उधारी में। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट तभी बनेगा जब हम गुड्स उधारी में बेच रहे होंगे, ठीक? अब देखो यहां पे ये वाला बंदा तो क्या बनाएगा? आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, लेकिन अब ये भी कुछ बनाएगा। ये क्या बनाएगा? प्रोमिसरी नोट। क्या बनाएगा? प्रोमिसरी नोट बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको इतना पैसा आके दूंगा, ठीक? तो साइन कौन करेगा? प्रोमिसरी नोट को साइन ये वाला बंदा करेगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज कौन करेगा? ये। यानी दोनों में मेकर ही साइन करते हैं। जो बना रहा होता है वो साइन करता है। तो यहां कौन बना रहा है? ये वाला बंदा बना रहा है, तो ये करेगा साइन इस पे। और यहां पे खरीदार बना रहा है, तो ये करेगा, ठीक? तो ओके, अब समझ लो इसकी डेफिनेशन। इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। यहाँ पे ऑर्डर नहीं है ये कि भाई हम ऑर्डर देंगे तुम मुझसे पैसा लो। ऑर्डर नहीं है, प्रॉमिस है। साइंड बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। इसमें क्या रहता है भाई? ये साइन करता है कि आपको इतना पैसा इस बंदे को देना है। अब देखो, इट इज ड्रॉन और साइंड बाय द मेकर दैट इज प्रॉमिसर। जो प्रॉमिस करता है वो इसको बनाता है। समझ गए? प्रॉमिसरी नोट बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत कठिन नहीं था। ये अगर आप समझ गए ना तो आप दोनों में अंतर भी समझ जाओगे। कंप्लीट? तो यहां पे हमने प्रॉमिसरी नोट भी आपको पूरा समझा दी। तो आज की वीडियो की दो चीजें और लास्ट में समझ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या है? डेज ऑफ ग्रेस। अभी डेज ऑफ ग्रेस छोड़ो, सबसे पहले समझो ड्यू डेट क्या होती है। जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हो तो उसमें डेट डालते हो ना। मान लीजिए आज की तारीख बना लेते हैं हम, क्या है? 17 सितंबर है 2021, ठीक? तो अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमने एक महीने का बनाया, तो कब होंगे एक महीना? 18 अक्टूबर 2021 होंगे इतने दिन, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया ड्यू डेट। इतने दिनों बाद आपको पैसा देना है 18 अक्टूबर को। लेकिन हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो बोलता है कि आपको डेज ऑफ ग्रेस भी इसमें ऐड करना पड़ता है। अब ये क्या होता है? देखो ये 18 अक्टूबर हो गए ना, इस पे 3 दिन आपको और ऐड करना पड़ेगा, 19, 20, 21। तो यानी अब हमको कब पैसा मिलना चाहिए? 21 अक्टूबर 2020 के अंदर पैसा हमें मिलेगा। क्या है? आर 3 एक्स्ट्रा डेज एडेड टू द पीरियड ऑफ बिल।
पीरियड ऑफ बिल कितने का था? 18 तक का था, लेकिन हमने 3 दिन इसमें और ऐड करेंगे। किसके? डेज ऑफ ग्रेस के, ताकि भी थोड़ा उसको आराम मिल जाए, 3 दिन बाद और दे दे। चलो ठीक है, तो कब देगा आपको पैसा? वो 21 अक्टूबर 2021 को। डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है? द डेट कम आफ्टर एडिंग द 3 days टू द ड्यू डेट इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्या है? सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये निकल गया है 21 अक्टूबर, यही आपका क्या है? डेट ऑफ मैच्योरिटी है। उस दिन आपका बिल मैच्योर हो जाएगा। और जो इसमें हम +3 कर दिए हैं, ये क्या है? डेज ऑफ ग्रेस है। और जो 18 अक्टूबर आया है, ये क्या है? ये ड्यू डेट है। तो ये 3 प्रकार की डेट एक ही बिल ऑफ एक्सचेंज आपको देखने को मिल जाती है, 3 टाइप की डेज। समझ गए बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा कॉन्सेप्ट? हमने आपको पूरी थ्योरी जो चैप्टर की थी और प्रैक्टिकल थ्योरी भी होती है ना, ये सब आपको प्रैक्टिकल में काम आएंगे। ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट, डेज ऑफ ग्रेस, सब कुछ। ठीक, चलिए आज की वीडियो यहीं से करते हैं एंड। लेकिन अगर आप और रीडिंग कर रहे हैं बुक की और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। वहां नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, एक और ऑप्शन है आपके पास। क्या? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, वहां पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, मुझसे कनेक्ट हो और अपने सवाल वहां पे पूछें। हम आपका सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन भाई उसके पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, साथ ही साथ शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। ओके, एक बात और, अब अगली वीडियो से लेकर आएंगे कुछ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो तैयार रहिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।